टनेल बाहर पुणी थरे एम्बुलेंस पहुंची ऑपरेशन जिंदगी ये फाइनल फेज शेष पर्यायर आम कहीपर खूब शीघ्र बाहर को आसवे श्रमिक से समय को से दृश्य को कैद करने समस्त अपेक्षा कर ग्राउंड रे आम प्रतिनिधि ग्राउंड रे उपस्थित होती प्रति अपडेट देखा प्रति दृश्य समस्त को देखा हॉस्पिटल सहित हेलिकॉप्टर प्रस्तुत सारा देश एक गोटा ऐतिहासिक क्षण जो ऐतिहासिक क्षण को समस्त अपेक्षा कर ऑपरेशन जिंदगी ये फाइनल फेज आउ मात्र किछि समय रहिला श्रमिकों निकट में पाइपलाइन एनडीएमए सदस्य सैयद अता हुसैन को सूचना तो वर्तमान 58 मीटर खोला सरी एवं से ऐतिहासिक मिशन सफल होगा जाउछि श्रमिकों निकट में पहुंचवाकू आउ मात्र 2 मीटर अच्छी आपन को कह रखुचु जन को 3 ରୁ 5 मिनिट 5 घंटा लगी 3 ରୁ समस्त श्रमिकों को बाहर करने को ये जो प्रोसेस रही 3 ରୁ 4 घंटा लगिबो तो ये जो 41 श्रमिक से सबू श्रमिक समस्त 41 श्रमिकों को बाहर कोना जिबाकू तो जन को बाहर करने लगे 4 ରୁ 5 मिनिट समय लगे श्रमिकों निकट में पहुंचवाकू आउ मात्र 2 मीटर बाकी अच्छी पाइप से बाहर करने को जन को 3 ରୁ 5 मिनिट समय लगे एमती समस्त श्रमिकों को बाहर करने को 3 ରୁ 4 घंटा लगे कहुई तो आप देखु केते चैलेंजिंग थिला श्रमिकों पाखे होची पाइप लाइन होची जड़े श्रमिकों को जो टनेल बाहर को आसवा 3 ରୁ 5 मिनिट समय लगे अर्थात 5 मिनिट भितर जड़े श्रमिक बाहर को आसीपारे एमती जन जन कर 41 जन को बाहर कोना जीव से जो अपेक्षा थिला से जो प्रतीक्षा थिला समस्त भीतर जो उत्साह रही समस्त जो प्रार्थना करुचंती से सुखद समय आसवाक जाउची से प्रतीक्षार अंत होगाक जाउची एवं जदियो देखिबा कि अनेक चैलेंजेस थिला एवं सबु चैलेंजेस को पार करी शेष श्रमिक मानकु उद्धार करा जिबा पई जो ऑपरेशन करा जायथिला ऑपरेशन जिंदगी ताहा शेष होगाक जाउची शेष पर्यायर एवं श्रमिक मानकु एमती जन जन करी जदियो जने श्रमिकों को बाहर करने को 3 ରୁ 5 मिनिट समय लगिबो तो 41 श्रमिकों को बाहर करा आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर I will pass it on to Chauhan Saab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का 10 पॉइंट प्रोग्राम देखा है ऑन 10 पॉइंट एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको, एनडीएमए की वेबसाइट पर है। 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी जिसके ऊपर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। उसके अंदर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस इशू ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स। ठीक है, बिफोर वी प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 2005 के बाद हमने प्रोफेशनलाइज किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गुजरात में ऑलरेडी प्रोफेशनलाइज कर दिया था बहुत हद तक, बट हियर इन 2016 व्हेन ही गेव दिस आउट, दिस हैज बिकम लाइक अ मंत्रा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड, राइट। नो, इसके अंदर एटलीस्ट मुझे मालूम है कि एनडीएमए में हम क्या करते हैं। आई एम श्योर इन मोस्ट अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द सेम थिंग इज हैपनिंग। वी लुक एट एवरी क्राइसिस। उसके बाद हम, अब जैसे ये बालासोर का रोड रेल एक्सीडेंट हुआ था, आई थॉट दिस वाज एन एग्जाम्पल जहां से सबसे ज्यादा लेसन्स निकले हमारे लिए। हमने एक मीटिंग की एनडीआरएफ के साथ, हमने सबसे पहले इंडियन रेलवेज के साथ की मीटिंग और उनसे समझा कि इस तरह के डिजास्टर्स किस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, क्या कर सकते हैं, हु ऑल शुड बी कीप रेडी, कैसे रिहर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि यूपी में हमने पहला जो उस एक्सीडेंट के बाद वी हैड द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया। तो यू कैन सी द सीरियसनेस फ्रॉम इट कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, उसका मुआयना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड इनवेरिएबली वी ट्राई एंड ड्रॉप सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। एनडीएमए की अगर आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। सीबीआरएन की पूरी गाइडलाइंस हमने अभी बनाई थी G20 के लिए। तो सिमिलरली आई एम श्योर वी विल मेक सम मोर गाइडलाइंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर टनल रेस्क्यू, जिसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है,
बट ऐसी गाइडलाइन जरूर बनेगी इन द फ्यूचर। मैं एनएचएआई के विषय में कह सकता हूं कि एनएचएआई ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है और इसके अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, जिनको टनलिंग का काफ़ी एक्सपर्टाइज है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और जैसे सर कह रहे हैं कि इससे भी लेसन लिया जाएगा, इसमें कैसे हमारे एसओपीज को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे हमारे डिज़ाइंस को और बेहतर किया जाएगा, जिससे इनको और अधिक सुरक्षित बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांस्टेंट प्रक्रिया है, लेकिन अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें कुछ और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो इसको पुनः एक बार एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसीज, क्योंकि कोकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है हमसे, तो एक बाहर की एजेंसी जब देखती है तो और डिस्पैशनेट होकर देखती है, तो वो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का। Yeah, second last row, please. Sir, Saptarshi here from Hindustan Times. Sir, the workers got trapped only after debris from top of the tunnel fell. Today also you were giving us an update about the vertical drilling process that is ongoing and the update on it. So were there any risk involved, and why did the concerned agencies want to go ahead with vertical drilling? In fact, 2 of the rope team agencies were working for vertical drilling. So yes, I want to understand, were there not risks involved? Yeah, he said. I'll give you a brief thing. We'll ask John Saab for his technical expertise on this. I think I explained in the beginning. जब तक आखिरी, I'm sorry, मैं आपको फौज के बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, बट याद रखिए लीडरशिप में इस तरह का अभियान जब चलता है, आखिर में फौज में हमारा सिस्टम है, हम एक सिग्नल देते हैं कि अब सक्सेस मिल गई, वी हैव सक्सीडेड, राइट? वो सिग्नल नहीं मिला है, अभी तक सिग्नल नहीं दिया है हमने कि एवरीथिंग इज ओवर। वो सिग्नल तब होता है व्हेन एवरीथिंग इज सिक्योर। अब हम एक जगह पर रोक लें अपने जो एफर्ट्स, जिसमें हम काफी अच्छा किया है, हमने 40 मीटर गए हैं अंदर और बाकी चल सकता है उसके अंदर, तो वी हैव मेड श्योर दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग। अभी शायद थोड़ी देर के लिए काम रुका हो ताकि थरथराहट हो, वाइब्रेशन ना हो उस इलाके में, बट वी हैव कंटिन्यूड द एफर्ट एंड द ऑप्शन इज रिमेनिंग। ऑप्शंस रिमेन टिल द लास्ट कंप्लीशन। ये आधा छोड़ना नहीं है काम, कंप्लीशन ऑफ द मिशन। जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा ये सब बेशक ही सब बंद हो जाएगा। आपकी ये जैसे जब खाने की सप्लाई भी भेजते हैं उस समय भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद कर देते हैं, तो यही है, जब एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और लोगों को बाहर से लेके आएगी तब उस समय ये नहीं होगा। लेकिन अभी आई थिंक वेट एंड वॉच पे है, और लेकिन ये ऑप्शन हम इसे जब तक पूरा ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाएगा हम किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ेंगे। आखिरी सवाल from the third row. Yeah, we can hear you. Okay, that's fine. Is there a prevention strategy as far as preventing these kind of incidents in future is concerned, that maybe the teams that have been concerned with the operation have thought of or specifically looked into, so that such kind of incidents detailed, they should not occur anytime in future? I'm sure there will be a technical audit subsequently, as already announced. A technical audit will be there. After any such incident, these things are natural. Till the time that you are in rescue, till the time people are still there, people are in, their lives are endangered, there are people involved in rescue and there are people being rescued. Till then we don't involve ourselves in that, okay? But the moment this is over, I'm sure no one is going to waste any time. An effort will immediately begin to learn what are the lessons learned from this and how to prevent it in the future. थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आज का ब्रीफिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you very much. Personally, it's been a wonderful experience working with the media here. ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ
केते चैलेंजिंग थिला ये ऑपरेशन एवं वर्तमान सुधा 58 मीटर खोला सरी मात्र देखा कि किछि समय भितर श्रमिक हेलिकॉप्टर मध्य पहुंची सारी होची हेलिकॉप्टर आपण विजुअल देखुचंती जेतेबळे हेलिकॉप्टर मध्य उपस्थित मौजूद रही देखिए कि एकाधिक हेलिकॉप्टर रही सेटा रखा जाइछि काहेकि ना श्रमिक मानक उद्धार करा एम्बुलेंस जोगे हुए तो